कहानी की शुरुआत होती है मौद नाम की एक लड़की से जो सेंट मदर से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मोहब्बत एक दिन उसे कातिल बना देगी। जब मौद को लगता है कि सेंट मदर भी उससे उतना ही प्यार करती है तो वो सेंट मदर के लिए एक अजीब सा जुनून महसूस करने लगती है। सेंट मदर भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन मौद को मिलती ये अटेंशन वहाँ की एक दूसरी नन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक रात मौद को सेंट मदर के नाम से एक लव लेटर मिलता है जिसमें उनके बाल भी थे। ये देखकर मौद अटारी पर जाकर सेंट मदर से अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन सेंट मदर उसे साफ साफ मना कर देती है। इस रिजेक्शन से मौद का दिल टूट जाता है और वो भागकर नीचे आ जाती है। वो अपने हाथ आग में सेंकने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने 8 साल की उम्र में अपना घर जलाया था। शायद इसी पल से मौद का भगवान पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया था। अगले दिन सेंट मदर मौद को सजा देने का हुक्म सुनाती है। उसे अपनी छाती पर क्रॉस का निशान बनाना पड़ता है। ये सजा उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल और शॉकिंग थी। सेंट मदर का ये रूप देखकर वो अंदर से हिल जाती है। यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कर सकती है। इतना ही नहीं, सजा यही पर खत्म नहीं होती है। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ उसे दिन में सिर्फ एक रोटी मिलती थी। लेकिन मौद को फिजिकल सजा से ज्यादा सेंट मदर को खोने का डर था। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन सेंट मदर उससे मिलने तक नहीं आती। तब मौद बीमार होने का नाटक करके कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन सेंट मदर दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी खिसकाकर उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। अब मौद एक खतरनाक कदम उठाती है और सबके सामने वहाँ के कुएं में कूद जाती है। उसे पता था कि माली उसे बचा लेगा और उसका ये इमोशनल ड्रामा काम कर गया। होश आने पर वो सेंट मदर को अपने पास बैठा देखती है, लेकिन सेंट मदर अब भी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ लिया सूप लेकर आती है। लिया उसे ताना मारती है कि कुएं में कूदे वक्त उसकी चीखें सबने सुनी थी। मौद चुपचाप आंसू पोंछती है और ठीक होकर सीधा लिया के कमरे में जाती है। वहाँ तलाशी लेने पर उसे वैसी ही हैंडराइटिंग वाला एक और तख्त मिलता है और तब असली राज खुलता है। वो लव लेटर सेंट मदर ने नहीं बल्कि लिया ने लिखा था। ये सब लिया का बिछाया हुआ एक खतरनाक जाल था। उसने जानबूझकर मौद को सेंट मदर के सामने बुरा बनाया था। ये सच्चाई जानकर मौद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। गुस्से से पागल होकर मौद अब लिया के पास जाती है। वो लिया को दीवार पर धक्का देती है और उसके होंठ काट लेती है, जिससे लिया रोते हुए भाग जाती है। ये सब देखकर मौद ठंडी हंसी हंसने लगती है। जल्द ही ये बात सेंट मदर तक पहुंचती है, पर वो मौद की कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं थी। वो मौद से नन का दर्जा छीन लेती है और उसे एक अनाथालय भेजने का फैसला करती है। उनका कहना था कि मौद को कोई हुनर सीखकर अपनी जिंदगी खुद बनानी चाहिए, लेकिन असल में मौद को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। अपने परिवार से मिले धोखे के बाद वो सेंट मदर के लिए एक अजीब सा जुनून रखती थी। सेंट मदर ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा और विश्वास थी, और अब वही विश्वास उसे खुद से दूर भेज रहा था। मौद के गिड़गिड़ाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस पॉइंट पर मौद पूरी तरह टूट जाती है और उसका प्यार अब नफरत में बदल चुका था। वो देर रात चुपके से अटारी की रेलिंग को आरी से काट देती है और जब सेंट मदर वहाँ आती है तो मौद उन्हें गले लगाने के बहाने जोर से धक्का दे देती है। अगले दिन जब सेंट मदर की मौत की खबर फैलती है तो मौद का रिएक्शन देखकर सब हैरान रह जाते हैं।